आप तो इतने लकी हो कि आपको दो दो माएँ मिली। थोड़ा सा लक बंदर के लिए भी भेज दो ना प्लीज, इसे इसकी माँ लौटा दो। कौन सर में घुस के तबले बजा रहा है? स्टॉप इट! माय गॉड, कल अरमान और मैं सच में शादी करने वाले थे। अरमान को कल का न्याज भी होगा। आप कब से अभीरा के टच में हैं? कि हमने आपसे कहा कि हमारी बात करवाइए? नहीं, तो फिर आपने हमें होली महोत्सव में क्यों भेजा? आपको अंदाजा तो रहा होगा कि हम दोनों मिलेंगे तो गड़बड़ होगी, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया दादी साहब? मेरी लाइफ में उथल पुथल मचाकर आप आराम से नहीं बैठ सकती दादी साहब, जवाब दीजिए। तुम दोनों के सेपरेशन के 2 साल बाद हमने उसे कांटेक्ट किया था और तब से हम उसके टच में हैं। तुम दोनों ही समझदार और सुलझे हुए लोग, लेकिन जहां बात एक दूसरे की आती है तुम समझदारी भूल के बच्चे बन जाते हो। तुम दोनों में बुद्धि तो है नहीं, कम से कम अपनी बेटी की खातिर अपने झगड़े को भूल के एक दूसरे से शांति से बात कर लो। इसीलिए तुम दोनों का झगड़ा सुलझाने के लिए हमें ये बीड़ा उठाना पड़ा। थैंक यू सो मच, पर अब आप इस मैटर में दखल नहीं देंगी। मेरा प्राइवेट मैटर मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। हाँ, वो तो हमने कल ही देख लिया था अरमान। अपने गुस्से और गुरूर में तुमने अपना बसा बसाया घर तोड़ दिया और कल नशे में लड़की से शादी करने वाले थे, और अब जब नशा उतरा है तो हमसे लड़ने चले आए। अगर कल हम तुम्हारे प्राइवेट मैटर में दखल नहीं देते तो तुम और लड़की तो 7 फेरे लेके ही रुकते। अपने गुस्से को एक तरफ रख के एक बार सोचो अरमान, नशे में गुस्सा थोड़ा कम हुआ नहीं कि तुम लड़की के साथ 7 फेरे लेने लगे? क्यों? सोचो सोचो बेटा, सोचो। अरमान, आपने हम सबको धोखा दिया मासा। अभीरा ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी थी और आप उस लड़की का साथ दे रही हैं। 8 साल पहले आए तूफान से अरमान और मायरा अभी भी संभल रहे हैं। अगर अभीरा वापस आ गई तो वो तूफान वापस आ जाएगा मासा, और सब बर्बाद हो जाएगा। आपको अपने बच्चों का जरा भी ख्याल नहीं है क्या? हमें जो सही लगा था विद्या, हमने वही किया और आगे भी हम वही करेंगे। जरूर मासा, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अभीरा का इस घर में आना नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ नहीं होता है विद्या, कुछ भी हो सकता है। बच्चे शादी करो। सॉरी, मैंने आप दोनों को देखा नहीं। पर हमने थारे को होली महोत्सव में उस बिल्डर के साथ देख लिया था, और अब हमारे समझ में आ गयो कि वो रीडेवलपमेंट रे हमारी शर्तें माने किया कोनी। अब वो थारो पति था ना, और था लोग के डिवोर्स की वजह से वो अब तक नाराज है। पीटर, ये हॉर्न कब ठीक होगा? सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा क्या? अबीरा तू तारो दर्द मने कह सके बेटा। देख, काल थे दोनों ब्याह करने जा रहा था, मतलब कि दोनों रे बीच रे गुस्सो अब घट रहे है ना, तो अब उसे मुक्ति से तो मिला दे। हाँ, बेटी ने बाप से क्यों दूर रखना है? क्यों बताऊं? क्यों बताऊं? मुझे आप दोनों को कुछ नहीं बताना है। मैं अपना पेन नहीं बताना चाहती। आप लोग मेरी फैमिली थोड़ी हो। सही कह रही है तू, मालूम थारी फैमिली थोड़ी है। काका, चाय चाय, गर्मा गर्म चाय लो। दीदी, गर्मा गर्म चाय पियो। आप जाइए। अपने गुस्से और गुरूर में तुमने अपना बसा बसाया घर तोड़ दिया और कल नशे में लड़की से शादी करने वाले थे। नशे में गुस्सा थोड़ा कम हुआ नहीं कि तुम लड़की के साथ 7 फेरे लेने लगे। रोड पे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी के अंदर जो आंटी थी उन्हें बहुत चोट लगी है। वो आधी बेहोश है और बड़बड़ा रही है कि अभीरा को बुलाओ। दादी सा ठीक तो हो जाएंगी ना? कोई सीरियस होने वाली बात तो नहीं है? सॉरी डॉक्टर शेट्टी, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। कावेरी जी को अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है।